Hello, this is Swati Bhatt. Welcome to my YouTube channel. And in this video, we will discuss about first chapter of class 6 Mathematics NCERT. The name of first chapter is Knowing Our Numbers. तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर्स आपने बेसिक नंबर्स पढ़े होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये नंबर्स आपको अच्छे से पता है। उसके बाद आता है 10 विच इज़ 2 डिजिट नंबर। इसका मतलब क्या है कि 10 में 2 डिजिट्स का यूज़ हुआ है विच इज़ 1 एंड 0, तो इसे हम कह देंगे 2 डिजिट नंबर। इसके आगे आएगा सपोज 450, ये हमारा 3 डिजिट को यूज़ करके बना है, तो इसे हम कह देंगे 3 डिजिट नंबर। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन। कंपैरिजन इसमें हम देखेंगे विच नंबर इज ग्रेटर देन विच नंबर इज लेसर देन विच नंबर एंड विच नंबर्स आर इक्वल। तो यहाँ पर हम इजीली 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, इनफैक्ट 3 डिजिट नंबर को भी डिफाइन कर लेते हैं कि कौन सा नंबर किससे बड़ा है किससे छोटा है। लेकिन अगर यहीं पर हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा हो, जैसे 5, 6, इतने बड़े नंबर को हम कंपेयर करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम वो देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो हम सबसे पहले देखते हैं वो है, सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स का मतलब क्या, अगर हमें दिया है 7 और 10, तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे 1 डिजिट नंबर है और ये 2 डिजिट नंबर है, तो इनमें से बड़ा कौन होगा, 2 डिजिट नंबर। ये तो छोटे नंबर्स की बात हो गई। अब यहाँ पर अगर हम 8, 7, 6, 9, 8, 7, ये बड़ा नंबर है, ये दिया गया है, और एक नंबर दिया गया है 8, 8, 5, 4। अब इन दोनों नंबर में दिस नंबर इज 4 डिजिट नंबर एंड दिस नंबर इज 6 डिजिट नंबर। तो यहाँ पर हमें क्लियर है कि नंबर ऑफ डिजिट्स इसके ज़्यादा है, तो ये नंबर बड़ा होगा विच इज दिस। फर्स्ट सबसे पहले हम ये देखते हैं। अब ये नंबर ऑफ डिजिट्स हम इजीली फाइंड कर ले, लेकिन वहीं पर अगर नंबर ऑफ डिजिट्स हमारी सेम है, सपोज यहाँ पर भी 4 डिजिट नंबर है, यहाँ पर भी 4 डिजिट नंबर है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट डिजिट विच इज 8 एंड 8। यहाँ पर हम ले लेते हैं 6, 5, 7, 8। हाँ, हमारे पास ये नंबर दिया है और ये नंबर दिया है। यहाँ पर हमने फर्स्ट डिजिट देखी, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 8 है। 6 और 8 में से क्या बड़ा है, 8। तो हम यहाँ पर बता देंगे दैट दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर। मतलब हमने सबसे पहले देखी नंबर ऑफ डिजिट, फिर अगर हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो उसमें हम दोनों नंबर का फर्स्ट डिजिट देखेंगे। अब अगर आपको कभी पूछ लेता है कि 8, 8, 4, 5 एंड 8, 9, 6, 4, ये भी 4 डिजिट नंबर है, ये भी 4 डिजिट नंबर है, और इनके जो फर्स्ट डिजिट हैं वो सेम है विच इज़ 8 एंड हेयर दिस इज ऑल्सो 8। तो इसके बाद हम देखेंगे उसकी नेक्स्ट डिजिट, मतलब 8 के बाद क्या है, यहाँ पर 8, और इस वाले 8 के बाद यहाँ पर 9 है। मतलब 9 बड़ा होता है, दैट मीन्स दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर भी 4 डिजिट नंबर है, यहाँ पर भी 4 डिजिट नंबर है। इनके फर्स्ट डिजिट 8 एंड 8 सेम है, उसका नेक्स्ट डिजिट 8 एंड 8 वो भी सेम है, इसके नेक्स्ट डिजिट 4 और यहाँ पर 4 वो भी सेम है। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट डिजिट विच इज 6 एंड हेयर दिस इज 7। 6 और 7 में से कौन सा बड़ा है, ये वाला। तो हम यहाँ पर इजीली बता सकते हैं कि दैट 8847 इज ग्रेटर देन 8846। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगर यहीं पर हमारा 8846, 8846
4 digit number, 4 digit number. First digits are same, second digits are same, third digits are same, and fourth digits are same. So these numbers are equal. So we are moving our next topic, which is place values. Our next topic is place value. आपने पहले पढ़ा होगा वंस, टेंस, 100, इतना 5th स्टैंडर्ड तक आपने पढ़ा ही होगा. अब सब यूट्यूब देखते हैं. यूट्यूब में आपने देखा होगा जैसे कई बार लोग कहते हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स, इतने 1000 व्यूज़, इतने करोड़ व्यूज़. तो ये सब क्या है? कभी हम मिलियन सुनते हैं, कभी बिलियन सुनते हैं, कभी करोड़ सुनते हैं, कभी लाख सुनते हैं. देयर आर 2 systems. One is Indian system and other one is international system. इन दोनों को हम कंपेयर करके समझेंगे. One is Indian system and other one is international system. तो पहले हम इंडियन सिस्टम देखते हैं. यहाँ पर आता है पहले वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड सो ऑन. ये हो गई हमारी इंडियन सिस्टम की बात. वैसे ही अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम में देखें तो यहाँ पर भी पहले आता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. यहाँ तक तो ठीक है, 10,000 तक. इसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम में आता है 100,000, 100,000 के बाद आता है, यहाँ पर आता है लाख, 10,000 के बाद लाख. लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000 के बाद आता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन एंड देन बिलियन. और फिर इसी तरीके से आएगा 10 मिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन. तो यहाँ पर हम देखें तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द ज़ीरोज़. दैट मीन्स वंस in first we will talk about Indian system. So in this tens, that means 10, 100, 2 zeros, 1000, 3 zeros, 10,000, 4 zeros, lakh, 5 zeros, 10 lakh, 6 zeros, crore, 7 zeros and 10 crore, 8 zeros. तो ये हो गई इंडियन सिस्टम की बात. वहीं पर अगर हम यहाँ पर देखें तो ये इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम 10,000 तक सेम है. चेंजेस कहाँ आ रहे हैं? इंटरनेशनल सिस्टम में 10,000 के बाद. तो इंटरनेशनल सिस्टम में यहाँ तक सब सेम होगा. दैट मीन्स 10,000, 4 zeros. और नेक्स्ट हम आते हैं 100,000 में. दैट मीन्स इन इंटरनेशनल सिस्टम देयर आर 5 zeros इन 100,000. और यहाँ पर 5 zeros किस में थे? 1 लाख में. तो हम ये कह सकते हैं इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में इसका 1 लाख इसके 100,000 के इक्वल होगा. अब इसके आगे बढ़ते हैं 1 मिलियन में. Six zeros. That means 10 lakh of Indian system is equal to 1 million of international system. मतलब अगर आप
आपको बोला जाएगा 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, 1 मिलियन, तो आप ये समझ जाएंगे दैट मीन्स 10 लाख इन इंडिया, अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम दैट इज 10 लाख। इसके आगे बढ़ते हैं, 10 मिलियन मतलब 7 zeros, that means here this is 1 crore. This is 8 zeros और उसके आगे फिर हम in 1 billion this is there should be 9 zeros। तो ये हमारी ज़ीरो, और यहाँ पर ये सेम रहेगा, 10,000 तक यहाँ पर सेम है, और इसमें इसके बस नेम्स चेंज हो जाएंगे और इसमें इसके ऐसे नेम्स चेंज हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉमास। तो कॉमा लगाने के भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा 9,000 लिखा है तो ऐसे लिखा है, इसमें 3 डिजिट्स के बाद एक कॉमा लगा है। वैसे ही नंबर्स में कॉमास यूज़ करते हैं उसको और इजी बनाने के लिए और उनमें पुट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो कॉमास के क्या क्या रूल्स होते हैं वो हम यहाँ पर भी हम कंपेयर करके देखेंगे। एज you all know that we have 2 systems, Indian system and international system. Here this is Indian system and here this is international system. तो सपोज हम एक नंबर लेते हैं विच इज़ 98765432 ये हमने एक नंबर लिया। तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें कॉमास कैसे लगेंगे, हम पहले राइट टू लेफ़्ट देखेंगे। राइट टू लेफ़्ट 3 डिजिट्स के बाद 1 2 एंड 3 1 कॉमा। अब नेक्स्ट में आफ्टर 2 डिजिट्स एक कॉमा और फिर से 2 डिजिट्स। मतलब हम इंडियन सिस्टम में कॉमास लगाने के लिए पहले राइट टू लेफ़्ट देखेंगे। राइट टू लेफ़्ट हम पहले 3 डिजिट के बाद एक कॉमा लगाएंगे फर्स्ट बार में, और फिर हर एक बार में 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाएंगे। फर्स्ट में 3 डिजिट के बाद और उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद। वैसे ही इंटरनेशनल सिस्टम में अगर हम आ जाएं, सेम नंबर लेते हैं, सेम नंबर में इंटरनेशनल सिस्टम में भी सबसे पहले हम राइट टू लेफ़्ट देखेंगे। राइट टू लेफ़्ट हमने पहले 3 डिजिट के बाद एक कॉमा लगाया, उसके बाद फिर से हम 3 डिजिट्स के बाद लगाएंगे। मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में हम हमेशा कॉमा 3 डिजिट्स के बाद लगाएंगे फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, और इंडियन सिस्टम में हम सबसे पहले कॉमा फर्स्ट 3 डिजिट के बाद फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट और फिर 2 डिजिट्स के बाद। सो लेट्स टॉक अबाउट नंबर नेम्स। नेक्स्ट टॉपिक इज़ नंबर नेम्स। जैसे किसी घर का एड्रेस फाइंड करने के लिए हम पहले क्या घर का एड्रेस करने के लिए हम पहले क्या उसका लिखते हैं, हाउस नंबर, उसकी कॉलोनी, उसका शहर, उसका देश। तो हर एक घर का एक अलग से एड्रेस होता है। वैसे ही किसी भी नंबर का एक नाम होता है। हम किसी को भी कुछ भी नहीं बोल सकते। 56 को हम 78 नहीं बोलेंगे, 78 को 56 नहीं बोलेंगे। वैसे ही अगर हमारे पास कुछ बड़े डिजिट का नंबर दिया है तो हम उसको भी इजीली उसका नाम दे सके, उसके लिए हमें 2 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। फर्स्ट स्टेप, आपने अभी कॉमास पढ़ा कि हम कॉमा कैसे पुट करते हैं इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहले हम कॉमास पुट करेंगे, उससे काफ़ी कुछ चीज़ें इजी हो जाती है नंबर का नाम देने में। और सेकंड स्टेप, हम उसका नाम देंगे फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। हम कॉमास देते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, और हम नाम देने के लिए फिर स्टार्ट करेंगे राइट टू लेफ़्ट।
अब नंबर का नाम देने के लिए भी हम टू सिस्टम को कंपेयर करके समझेंगे, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. दिस नंबर, वी हैव दिस नंबर. तो हमने सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था, लेट्स टॉक अबाउट इंडियन सिस्टम फर्स्ट. सो व्हाट वाज अवर फर्स्ट स्टेप, दैट वी हैव टू पुट कॉमास. और कॉमास कैसे पुट होते हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तो हम देखेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इंडियन सिस्टम में सबसे पहले 3 डिजिट्स के बाद एक कॉमा लगता है, तो ये हमने पुट कर दिया. उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद लगता है, जो कि हमने ये 2 डिजिट के बाद एक लगाया और ये 2 डिजिट के बाद लगाया. ये हो गया. वैसे ही अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम में सेम नंबर लेते हैं तो 98765471. तो इंटरनेशनल सिस्टम में हमारे पास कैसे कॉमा लगते हैं, एवरी 3 डिजिट्स के बाद, एवरी टाइम आफ्टर 3 डिजिट्स वी हैव टू पुट कॉमा. तो यहाँ पर 3 डिजिट के बाद एक कॉमा और इसके बाद 3 डिजिट के बाद एक कॉमा. हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पर क्लियर हो गया. सबसे पहले हम कॉमास लगाएंगे. अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हम उसके नाम देंगे. अब वो कैसे देंगे, यहाँ पर देखते हैं. इंडियन सिस्टम में यहाँ पर कॉमा के पहले 9 है, तो हम सिर्फ इसको लेंगे. उसके बाद यहाँ पर कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7. अब इंडियन सिस्टम में 7 ज़ीरोज़ किसके बाद होते थे, 1 करोड़ में. तो यहाँ पर हम कर देंगे 9, इसके आगे कितनी प्लेस डिजिट्स हैं, 7. तो हम यहाँ पर कर देंगे करोड़, क्योंकि 1 करोड़ में 7 ज़ीरोज़ होते हैं और 9 के बाद हमारे पास 7 डिजिट्स हैं. तो यहाँ पर हम कर देंगे 9 करोड़. अब नेक्स्ट में आते हैं. ये इन दोनों कॉमास के बीच कौन सा नंबर है, 87. तो यहाँ पर लिख देंगे 87. 87 और 87 के बाद हमारे पास कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5. अब 5 ज़ीरोज़ किस में होते थे, लाख में. तो 87 लाख. यहाँ पर क्या हो गया, 87 लाख. उसके बाद नेक्स्ट 2 कॉमास के बीच में कौन सा नंबर है, 65. तो 65 के बाद हमारे पास कितनी डिजिट्स है, 3. तो 3 ज़ीरोज़ किस में होते थे, 1000 में. तो यहाँ पर 65,000. अब यहाँ पर क्या नंबर दिया गया है, 471 लास्ट में. तो यहाँ पर हम इजीली इसके आगे लिख देंगे दैट 471. तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल कर आया, इसका नाम 9,87,65,471. तो यहाँ पर हमने देखे इतने ज़्यादा डिजिट्स वाले नंबर को भी हमने 2 स्टेप्स के हेल्प से इजीली फाइंड कर लिया. अब हम आते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में. इंटरनेशनल सिस्टम में हम कैसे नाम लेंगे, हमारे पास कॉमास लग चुके हैं, 3 आफ्टर 3 आफ्टर 3. अब यहाँ पर भी हम कॉमा के पहले क्या लिखा है, 98. तो यहाँ पर हम लिख देंगे 98. हाँ, तो 98 1 और 98 के बाद कितनी डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़. तो इंटरनेशनल सिस्टम में किसमें 6 ज़ीरोज़ होते थे, यस, मिलियन में. तो यहाँ पर हम करेंगे 98 मिलियन. अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉमास. तो ये 2 कॉमा के बीच में कौन सा नंबर है, 765. दैट इज 765. तो हम यहाँ पर लिखेंगे 765.
765। अब 765 के बाद हमारे पास कितने डिजिट्स हैं? 3। तो 3 ज़ीरोज़ किस में होते थे? इंटरनेशनल सिस्टम में, दैट इज़ 1000। तो यहाँ पर हम कर देंगे 765,000 और लास्ट में हमारे पास बचा 471। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 471। तो इस वाले नंबर का हमारे अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम क्या नाम निकल कर आता है? 98,765,471। तो इस तरीके से हमने देखा कि इंडियन सिस्टम है और इंटरनेशनल सिस्टम है, हम किसी भी नंबर को किस तरीके से उसकी नेमिंग कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ चैप्टर 1 नोइंग अवर नंबर्स का। अब हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे 1.1 इन अवर नेक्स्ट वीडियो।